नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। क्या आप बता सकते हैं कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, मार्क ज़करबर्ग हो या इलॉन मस्क, ये इतनी अर्ली एज में कैसे सक्सेसफुल हुए? इनमें कोई तो कॉमन बात होगी जिसकी वजह से ये यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो पाए। आप कहेंगे कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, यानी कॉलेज की पढ़ाई भी इन्होंने पूरी नहीं की। अब ये कोई कॉमन बात तो हो सकती है, लेकिन क्या ये सक्सेस का राज हो सकता है? नहीं, इनके सक्सेस का राज है अर्ली बिगिनिंग, यानी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एक ऐसी एज में जब हम में से अधिकतर लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना, यही सब हमारी हॉबीज होती हैं और खूब सारा पैसा कमाने के हम बस सपने देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की लीग में शामिल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीनेजर हैं या अर्ली 20s में हैं तो सबसे पहली जो आपके लिए सीख है वो यही है कि जितना जल्दी आप अपने पेरेंट्स से अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंस को हटा पाएंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको कैसे हासिल करनी है, उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और शुरुआत हम करेंगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट से। अब जहां तक सेविंग की बात है तो हर घर में हर पेरेंट अपने बच्चे को एनकरेज करता है कि वो पैसे की बचत करे, सेविंग करे। लेकिन आपको ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि पैसे को बचाना, पैसे को बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने बचाए हुए पैसे की वैल्यू को कम जरूर कर देते हैं। और वो कैसे? तो मान लीजिए आप एक टीनेजर हैं और आप कोई पर्टिकुलर वीडियो गेम खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 1200 रुपीज, और उसके लिए आप एवरी मंथ अपनी पॉकेट मनी में से 100 रुपीज सेव करते हैं। और ऐसा करते करते आप 1 साल के बाद वो वीडियो गेम खरीद पाएंगे। लेकिन क्या तब भी उसका प्राइस उतना ही होगा? हो सकता है अब उसका प्राइस बढ़कर 1300 हो गया है, या फिर वो गेम ही अब आउटडेटेड हो गई है और उसका हायर वर्जन आपको लेना है जो कि ऑलरेडी महंगा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर सरल भाषा में कहें तो अगर आप अपने पैसे को बढ़ाते रहने का कोई तरीका नहीं निकालेंगे तो समय आपके पैसे की वैल्यू को, कीमत को कम करने का तरीका जरूर ढूंढ लेगा। और ऐसे में ही बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब आप कहेंगे कि जब आप खुद एक स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, आपका खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप कुछ भी कमा नहीं रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे? तो उसके लिए भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी भी जरूर मिलती होगी, और उसी पॉकेट मनी में से आपको बचाने हैं केवल 500 रुपीज। आपको केवल 500 रुपए हर महीने बचाने हैं, जिसके लिए आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली भी कन्विंस कर सकते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा 500 आपको दें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स करते हैं वो एक आध आउटिंग आप कम कर दीजिए और वो पैसे बचाइए। इसके अलावा आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्यूशंस दे सकते हैं। आप कोई भी स्किल अगर जानते हैं तो उसे सिखा सकते हैं, और आप पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय या सेल्स पर्सन की आप जॉब कर सकते हैं। इस तरह के काम बाहर के देशों में बहुत ही कॉमन है और यहाँ भी आपको इन्हें करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है कि आपको वो पैसे 500 रुपीज पर मंथ कैसे सेव करने हैं। और जब आप वो पैसे बचा लेते हैं तो बात आती है कि उन्हें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आप एक माइनर हैं, यानी आप 18 साल से कम की आयु के हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और आईपीओज में। अब आईपीओज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। और माइनर को जब कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट विदाउट आपके पेरेंट या गार्डियन की कस्टडी के बिना नहीं ओपन करा सकते। इंडिपेंडेंटली आप तभी हैंडल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल को जब आप 18 साल से अबव हो जाते हैं। और अब अगर आप 18 साल से अबव के हैं तो आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आईपीओज और स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो कुछ एक ऑप्शंस हैं। अब इनमें से बेटर क्या है? तो अगर आप थोड़े से लेजी किस्म के हैं, आप बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक आसान ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छा वेल रेटेड मल्टी कैप या इंडेक्स फंड चूज करें और उसमें आप 500 पर मंथ की एसआईपी रजिस्टर कर दें। वो अगर आपको बहुत ही कम रिटर्न भी देगा तो भी 12% का बेयर मिनिमम रिटर्न आपको 5 साल में 11,500 के अराउंड पैसा कमाकर दे देगा। ये इतना आसानी से हो जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, अपने माइंड को काम पर लगा सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में, जहां पर रिस्क तो है लेकिन रिटर्न्स भी अनलिमिटेड है अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप किसी भी स्मार्टफोन से ओपन करा सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ जीरोधा, लेकिन आप किसी भी और स्टॉक ब्रोकर के पास ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं।
अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। अब बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका शेयर का प्राइस अभी 100 रुपए से भी कम है, और अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो वो कंपनी में काफी पोटेंशियल है ग्रो करने का, और ऐसी ही कंपनीज को आपको पिक करना है और उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं स्ट्रांगली कहना चाहूंगी कि ये कोई रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल है और आप इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर ही लें। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर लास्ट ईयर सिर्फ 1 साल पहले ये 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और आज ये 200 भी क्रॉस कर चुका है। यानी अगर आप सही स्टॉक पिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत से रिटर्न मिलने के भी बहुत ही अनलिमिटेड और अच्छे चांसेस होते हैं। और सही स्टॉक कैसे पिक करना है तो उसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो भी कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, आपको राइट ट्रैक पे रहने में वो हेल्प करेंगी। और वो है एक सबसे पहली चीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट स्टॉक आपको पिक करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तब भी आपको इस भावना में नहीं बहना है कि आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो गए हैं, और अगर लॉस हो जाता है तो भी क्योंकि आपने सही स्टॉक पिक किया है इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं वैसे ही आप मंथली SIP रजिस्टर कर सकते हैं स्टॉक्स में, जो कि कुछ एक स्टॉक ब्रोकर्स ऑप्शन देते हैं। अगर कोई आपका स्टॉक ब्रोकर वो ऑप्शन नहीं भी देता है तो आप मैन्युअली एवरी मंथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट से वो बाय कर सकते हैं स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक जो भी आपने चूज किया है उसे आप बाय कर सकते हैं मैनुअली। और अगर आप ये सभी चीजें प्रॉपरली फॉलो करते हैं देन देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन दैट यू शुड नॉट सक्सीड। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।